जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय न्यू एनसीएल केस के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय न्यू एनसीएल का मामला फिलहाल पटना हाईकोर्ट में चल रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि फिलहाल पिछले 4 महीने से ये जो है कि न्यू एनसीएल का मामला पटना हाईकोर्ट में ही चल रहा है। देख सकते हैं कि 20 दिसंबर को ये जो है कि केस फाइल हुआ था और आज इस केस की सुनवाई होनी थी। तो देखिए यहाँ पे 9 तारीख को इस केस की लिस्टिंग थी पटना हाई कोर्ट में मिस्टर पीवी बजंत्री जी के कोर्ट रूम में, और 17वें नंबर पे इस केस की लिस्टिंग हुई थी और आज इसकी सुनवाई हुई भी। तो सुनवाई के दौरान क्या क्या जो है कि आउटकम निकल के आया, तो इस पे सारी बातों पे बात करेंगे दोस्तों। तो उससे पहले दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा वक्त लग गया मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बनाने में, क्योंकि मैं पटना हाई कोर्ट में ही मौजूद था और पटना हाई कोर्ट से लौट के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो देखिए, अब यहाँ पर 17वें नंबर पे इस केस की लिस्टिंग थी और जैसे ही 17वां नंबर केस जज साहब के पास पहुँचा तो जज साहब ने जो है कि एक सवाल किया कि ये जो मामला है टोटल, ये किस पोस्ट के लिए मामला जो है कि है, और इसमें जो छात्रों की सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए की गई है। तो इस सवाल का जवाब देते हुए पिटिशनर के जो वकील थे उन्होंने कहा कि ये बहाली जो है कि बिहार के विभिन्न विभागों के अलग अलग पदों के लिए बहाली निकाली गई थी। तो इस पर जज साहब ने कहा कि छात्रों का सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए किया गया है। तो जज साहब इस सवाल का जवाब जब देने लगे, विभिन्न विभागों की बात जो करने लगे, तो उन्होंने कहा कि अगर आप सही से जवाब दे नहीं सकते तो इस केस को क्यों ना डिसमिस कर दिया जाए। तो इस पर जो है कि जो वकील थे वो थोड़ी देर के लिए शांत हो गए। तो जज साहब ने कहा कि आप इस चीज़ को बताइए कि छात्रों का सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए किया गया है, आप हमें ये इस चीज़ को रिटन सबमिशन में दीजिए। तो ये टोटल मामला था दोस्तों कि आज इस बात का जो है कि बहस हुआ और बहस के दौरान पूछा गया कि किस पोस्ट के लिए छात्रों का सिलेक्शन किया गया। तो अब यहाँ मामला आता है कि छात्रों का सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए किया गया है। इस बात का जवाब छात्रों के पास भी नहीं है और छात्रों के वकील के पास भी नहीं है, क्योंकि छात्रों को किसी पोस्ट के लिए सिलेक्ट अभी नहीं किया गया। फिलहाल उनकी काउंसलिंग कराई गई है। तो इस मामले में देखिए, यहाँ पर ये छात्र को पता है, आयोग को पता है और छात्र के वकील को पता है, लेकिन जज साहब को ये बातें नहीं पता है कि छात्रों का जो सिलेक्शन किया गया है वो किस पोस्ट के लिए किया गया है। तो क्योंकि यहाँ पर जब तक मेरिट लिस्ट नहीं आती तो छात्रों का ये क्लियर नहीं होगा कि छात्रों को किस पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जज साहब इस चीज़ को सुन रहे, तो जज साहब जानना चाह रहे थे कि इस जो मामला है वो किस पोस्ट के लिए फंसा हुआ और किस बहाली के लिए जो है कि यहाँ पर छात्रों को सिलेक्शन किया गया है, किस पोस्ट के लिए छात्रों को सिलेक्शन किया गया है। तो यहाँ पर फाइनली यही बात निकल के आया कि यहाँ पर छात्रों के वकील से पूछा गया कि छात्रों का सिलेक्शन किस पोस्ट के लिए किया गया, आप हमें इस बात को रिटन सबमिशन दीजिए। तो सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ मुद्दा निकल के आता है कि छात्रों का जब सिलेक्शन यहाँ पर किसी पोस्ट के लिए किया ही नहीं गया तो छात्र जवाब क्या देंगे। तो छात्रों के पास बस यही है कि उसी चीज़ को रिटन सबमिशन दिया जाए, लेकिन हालांकि देखा जाए तो रिटन सबमिशन पहले ही रिट पिटीशन में दिया ही गया होगा आई थिंक, क्योंकि जब रिट पिटीशन डाला जाता है तो ऑलरेडी उसमें नोटिफिकेशन डाला जाता है, छात्रों का रिजल्ट डाला जाता है, तो वो चीज़ मेंशन रहता है। लेकिन यहाँ पर जज साहब का जो सवाल था वो सवाल थोड़ा सा अटपटा तो लगा, लेकिन जज साहब इसको एक केस की तरह ही समझ रहे हैं, नॉर्मल केस की तरह ही समझ रहे हैं कि जैसे हर कोई केस यहाँ पर आता है उसी तरह इस केस को हर पहलू को जांच रहे हैं, हर पहलू को सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने ये सवाल किया। अब देखिए दोस्तों, ये मामला इसलिए भी थोड़ा सा अब इसमें थोड़ा सा अलग मोड़ ले लिया है। यहाँ न्यू एनसीएल से पहले जज साहब इस पूरी बहाली प्रक्रिया को समझना चाहते हैं, तभी इस पर कोई फाइनल फैसला दे पाएंगे। तो देखिए, अब ये रिटन सबमिशन का डेट अभी जो है कि मांगा गया है, उसका डेट अभी दिया नहीं गया है। देखिए, अब शाम तक जो है कि डेट मिल जाएगी और नेक्स्ट डेट कब तक होगा, नेक्स्ट हियरिंग कब तक होगा, उसकी जो है कि डेट्स बाद में आ जाएंगी। तो फाइनली दोस्तों, यहाँ पर डेट मांगा गया है, जो है कि रिटन सबमिशन मांगा गया है छात्रों से, वो डेट भी आ जाएगा। और अब आगे की जो प्रक्रिया है वो जो है कि अब इसमें कागज देकर ही किया जा सकेगा। तो अब सबसे बड़ा चीज़ है कि ये मामला जो है कि देखिए, दरोगा वाले में भी ऐसे ही हुआ था कि छात्रों को पता नहीं था कि उनको किस पोस्ट के लिए सिलेक्शन किया गया है, और उन्होंने केस किया था तो बाद में पता चला कि उनको सार्जेंट के लिए जो है कि सिलेक्ट किया गया था और वो उस फिजिकल को पास नहीं कर पाए थे। तो ये सब मामला जो है कि चलता रहता है और इसमें जो अब नेक्स्ट जो है बताने की ज़रूरत है जज साहब को। अब इसके बाद जज साहब देखेंगे और इसके पर क्या सुनवाई हो पाती है वो देखने की चीज़ है। हालांकि न्यू एनसीएल का जो मामला है आयोग की तरफ से स्पष्ट हो चुका है कि आयोग इस पर एक शब्द नहीं बोलना चाह रहा है, यानी कि आयोग की मंशा एकदम क्लियर नहीं है कि न्यू एनसीएल वो मान्य करे। तो आयोग स्पष्ट तौर पे वो तो क्लियर हो गया, आयोग कहीं से वो
न्यू एनसीएल को मान्य नहीं करने जा रहा है। ये एक तरह का अफवाह था, कुछ लोग बता रहे थे कि न्यू एनसीएल मान्य होने जा रहा है, तो ये एक तरह का अफवाह है। अगर न्यू एनसीएल को मान्य करना होता तो आयोग आज कुछ ना कुछ जवाब देता और वो बताता भी आयोग जो है कि जज साहब के सामने, लेकिन ये किसी तरह की बात आज वहाँ नहीं हुई। तो फाइनली दोस्तों जो भी होगा आगे, अब देखिए क्या होता है आगे। जो भी अपडेट रहेगा दोस्तों आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताई जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।